गोपिकाओं के मन को हरने वाला एक गीत बजाया। क्या बजाया? कलम क्लीम बीज मंत्र बजाया। आप ये बीज मंत्र बजाया, इसकी तो बहुत व्याख्याएं हैं। सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि ऐसी बंसी में फूंक मारी महाराज। वैसे वेणु गीत आगे लिखा हुआ है, जब ठाकुर जी बंसी बजाते हैं तो बछड़े जो है, बछड़े बछिया वो माँ का दूध पीना छोड़ देते हैं। अगर गैया का दूध पी रहे और ठाकुर जी ने बंसी बजा दी तो बछड़ों के मुंह से झाग में दूध अगल बगल से गिरने लग जाता है, और बछड़े के बिना पिए ही गौ माता का दूध भी श्राव हो रहा है, लेकिन वो सब दूध धरती पर गिरने लगता है। भूल जाते हैं, कान खड़े हो जाते हैं गऊ बछड़ों के। ग्वाल बाल गोप गोपी बड़े बूढ़े जो भी है, कन्हैया जब बंसी बजाते हैं तो सब अपना काम धाम छोड़ करके, इस समय श्री कृष्ण कहाँ है, ऐसी ब्रज की वो लीला है। आप लोगों ने सुना होगा कभी, अगर गांव में जंगल में आप घूमे फिरे हो और कोई गांव का ही कोई मुरली बजाने वाला साधारण कोई ग्वाला जंगल में मुरली में तान छेड़ देता है तो चरण वहीं रुक जाते हैं। मुरली कौन बजा रहा होगा, कानों को इतनी प्रिय लगती है। तो साधारण आज के समय में वेणु वादक, बांसुरी वादक जो इतनी बढ़िया बढ़िया बंसी बजाते हैं कि हमारा मन ठहर जाता है वहीं। ठाकुर जी ने जब बंसी में फूंक मारी होगी तो क्या स्थिति होती होगी। आज ठाकुर जी ने योग माया का आश्रय लेकर के बंसी बजाई है, वेणुनाद किया है, तो बाकी को वेणु किसी को नहीं सुनाई दे रही, तो ग्वाल बाल बछड़े सब आ जाते हैं। लेकिन आज गोपिकाओं पर विशेष रूप से कृपा करनी है, इसलिए ठाकुर जी ने जो बंसी बजाई, वाम दृशाम मनोहरम, उन गोपिकाओं के मन को हरने के लिए पहले यहाँ एक चीज विचार कर लेना आवश्यक है। ये गोपिकाएं साधारण स्त्रियां नहीं है। कौन है गोपिकाएं? महाराज जो वेद की ऋचाएं हैं, इन वेद की ऋचाओं में भगवान की स्तुति गाई गई है लगातार, और अंत में वेद की ऋचाएं भी संपन्न होकर के नेति नेति कह देती। इतना ही नहीं, और भी है भगवान की महिमा, इतना ही नहीं, और है और है और है, नेति नेति। उन वेद की ऋचाओं के मन में ये इच्छा हो गया। वेद की ऋचाएं खाली अक्षर या शब्द नहीं है, प्रत्येक का देवी स्वरूप है। कैसे? जैसे गंगा जी केवल नदी नहीं है, उनका एक देवी रूप भी है गंगा माता। यमुना जी वो कालिंदी यमुना के रूप में बह भी रही हैं, वो कृष्ण की पटरानी के रूप में यमुना महारानी वहां उपस्थित है। जैसे हिमालय राज पर्वत भी है और हिमालय राज हनुमान के रूप में भी है, तभी उनसे माता पार्वती की उत्पत्ति हुई है। ऐसे सबके देव रूप है, पर्वतों के, नदियों के, सबके। ये जो वेद के मंत्र हैं, इन मंत्रों के भी देव देवियों के रूप हैं। तो जो वेद की ऋचाएं हैं वो सब का देवी स्वरूप है। उन वेद की ऋचाओं के मन में एक बार विचार आया कि हम इन जो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हैं, इनके गुण अनंत काल से गाते आ रहे हैं, इतने इनके गुण हैं, तो क्यों ना हम भी इन श्री कृष्ण को अनुभव करें। तो श्री कृष्ण को अनुभव करने के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हम आपको अनुभव करना चाहती हैं। भगवान ने कहा अनुभव करना है तो अभी तो तुम वेद की ऋचाएं माने सर्वोच्च ज्ञान की पराकाष्ठा, वेद से परे कोई ज्ञान नहीं है, तुमको बिल्कुल अज्ञानी अनपढ़ गांव की गवानन गोपी बन करके रहना पड़ेगा। बोले बिल्कुल रह जाएंगी। वो वेद की ऋचाएं श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से, कृष्ण प्रेम की लालसा से सब कुछ छोड़ करके, आज लोग कहते हैं महाराज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, पढ़े लिखे बच्चे साधु सन्यासी बन जा रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? तो साधु संत बनना कहाँ लिखा है कि मूर्ख लोग अनपढ़ बनते हैं। इस मार्ग में तो भगवान की भक्ति के मार्ग में वही जो समझ जाएगा, पढ़ लिख जाएगा, जिसके समझ में आएगा, संसार में अधिक कुछ रखा नहीं है, वही भगवान की प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का वास्तविक अधिकारी है। बड़े बड़े राजे महाराजे वो घर बार त्याग करके भगवान की भक्ति में लगते हैं। सूरवीरों का पथ है, सबके लिए इसमें चलना बड़ा कठिन है, हर कोई नहीं चल सकता। वो वेद की ऋचाएं गोपियां बन करके ब्रज में रह रही हैं, इंतजार कर रही हैं। रामचंद्र जी महाराज जब दंडकारण्य में भ्रमण कर रहे हैं तो दंडकारण्य के ऋषि मुनियों ने भगवान राम जी का दर्शन किया तो सब ऐसे लालायित हो गए कि आप तो पूर्ण ब्रह्म हैं प्रभु। भगवान ने कहा आप वरदान मांगिए, कुछ मैं आपका मनोरथ कुछ पूरा कर सकूं, कुछ सेवा करूं। तो ऋषियों ने यही कहा महाराज हम आपको गले से लगाना चाहते हैं। तो कोई इसमें गलती भी नहीं थी, पुरुष पुरुष से गले मिलते हैं। माताएं भी आप लोग जब एक दूसरे का हाल चाल पूछते हो तो गले मिल करके हाल समाचार पूछते हो आपस में। भगवान गले मिल जाते तो कोई अपराध नहीं हो जाता, लेकिन भगवान ने यही कहा कि ये मेरा रामावतार जो है ये मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। आप सब ऋषि मुनि हो और मैं क्षत्रिय राजकुमार हूँ, आपके चरणों में मेरा मस्तक झुकता है, मैं आपको बराबरी से गले नहीं लगा सकता। हमारा हम तो यही एक चाह है कि हम आपको, आप पूर्ण ब्रह्म हमारे लिए, और हम आपको हृदय से लगाना चाहते हैं।
भगवान ने कहा अगर ऐसी कामना है तो कृष्णावतार में मेरे पास कोई मर्यादा नहीं रहेगी, आप कृष्णावतार में गोपी बन करके आ जाओ। यद्यपि वो सभी दंडकारण्य के महात्मा ऋषि मुनि उसी काल में भगवान का दर्शन करके मुक्त होने के अधिकारी थे, सब मुक्त हो जाते, चाहते मुक्ति मांग लेते, लेकिन वह सब दोबारा प्रकटे हैं और द्वापर में वो गोकुल में ब्रज गोपी बन करके आए हैं। गोपिकाओं की भी अलग अलग फिर एक वो अलग चर्चा हो जाती। तो वंशी तो भगवान ने एक ही बजाई, लेकिन जो ललिता नाम की सखी है उसको अपना नाम ही वंशी में सुनाई दे रहा है, ललिता ललिता ललिता। विशाखा जी को सुनाई दे रहा है विशाखा विशाखा विशाखा। ऐसे प्रत्येक गोपिकाओं को अपना नाम वंशी में सुनाई दे रहा है और वो गोपिकाएं सोच रही कि श्री कृष्ण आज हमको ही बुला रही हैं। तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, उस वंशी के गीत को सुन करके, जो गीत अनंग अर्थात भगवान श्री कृष्ण के मिलन की कामना को बढ़ाने वाला वो गीत है, ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज की गोपिकाओं का मन श्री कृष्ण ने ग्रहण कर लिया, चुरा लिया। गोपिकाएं जाती थी तो और समय गोपिकाएं श्री कृष्ण दर्शन के लिए जाती है तो दूसरी को पुकारते चल आज कन्हैया वहां गए हैं, आज मदन टेकर पे है, आज यमुना के तट पर है, आज काली नहर पे चलो दर्शन करें। आज एक दूसरे से को बता के नहीं जा रहे, अकेले जा रहे हैं क्योंकि सोच रहे मुझे ही कन्हैया बुला रहे हैं। अच्छा जहाँ सब एक ही मार्ग से रही यमुना जी की और अगल बगल ही, लेकिन ऐसी समाधि की अवस्था उनकी है कि उन्होंने कभी एक दूसरे की उपस्थिति अनुभव नहीं की है, अकेले चलते हैं सब श्री कृष्ण के पास। यहाँ इनका वर्णन किया है कि ये कैसे श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित हुई हैं गोपिकाएं, कैसे उपस्थित हुई है महाराज। यहाँ लिखा है कि दुहंत्यो भी, गाय दुह रही थी, दूध निकाल रही है और भगवान की बंसी सुनी तो इतना नहीं सब्र किया, फिर दूध निकाल के जो पाप है बर्तन उसको ठीक से रख दूं या किसी को दे दूं तब जाऊं। बंसी सुनी, हाथ से धोनी छूट गई, चल पड़ी, जो पात्र में दूध था वो भी गिर गया। जानबूझ के नहीं किया कि अपने को भक्त दिखाने के लिए कि हमको सब बोल गए, नहीं, अनायास हो गई ऐसी लीला, छूट गया। और पयोधिष्कृत्य, एक ने दूध उबालने को रखा था, भगवान की बंसी सुनी तो आपको कितना ही जल्दी काम हो जाता हो तो गैस बंद करके जाते हो कि चलो फिर उबाल लेंगे, या किसी से कह जाते हो देख लेना भाई दूध उबालने रखा है, लेकिन नहीं, वैसे चल पड़ी, दूध उबलेगा कि जलेगा कि उसका कोई मतलब नहीं। संयाप मनुष्य पर एक हलवा बना रही थी महाराज, तो वैसे ही चल पड़ी, वो घूम रही थी, जल नहीं डाला था, वो वहां जलन आगे घर में सब, लेकिन वो चल पड़ी घर से। परिवेश अनुपस्थित एक अपने पति आदि की सेवा कर रही थी, पति ससुर आदि को भोजन परोस रही थी, वो कहते रह गए कि एक रोटी और दे दो या सब्जी और दे दो, लेकिन सुना ही नहीं। जानबूझ के वही माने कि कृष्ण गृहीत मानसा, भगवान कृष्ण ने उनके मन को ग्रहण कर लिया था, तो स्वाभाविक रूप से उसे उनको दौड़ पड़ी। पाए शिशुन पाया, कुछ गोपिकाएं अपने बालकों को गोद में दूध पिला रही थी, सैया पर बैठी बैठी ठाकुर जी की बंसी सुनी तो बालक को यूं छोड़ के चल पड़ी, ये भी नहीं देखा कि बालक ठीक से है, सैया पर है कि धरती पर गिरा कि क्या हुआ। बिल कारण दिए हैं काश्चित कृष्णातिकम जयो, ये श्री कृष्ण के नजदीक पहुंची है। एक पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी रहा करते थे बक्सर में, मामा जी कहते थे उनको, श्रृंगार धारण करके गोपियां बंसी बटकी और दौड़ी हैं। इन्होंने आगे लिखा विनोद में, कहते हैं गोपी खीर बना रही थी, बस खीर तैयार हो गई थी, सिद्ध हो गई थी, पक गई थी, और उसमें चीनी डालनी बाकी थी। और घर में अधिकतर आपके चीनी और नमक का डिब्बा अगल बगल ही रखा रहता है क्योंकि चाय बनाते हो। तो वहां ठाकुर जी की बंसी सुनी तो चीनी की जगह नमक 2 मुट्ठी ऐसे मारी खीर में और चल पड़ी। खीर में एक के ससुर जी ने कहा बहू थोड़ा सब्जी दे दे, तो सब्जी की कढ़ाई लेकर के ससुर जी को साग देने को जा रही थी, और इतने में गाय के लिए वो चारा भी लेकर के जा रही थी, बर्तन में भगोने में बचा कुचा जो सब बचा था गाय को देने के लिए। ससुर जी बोल पड़े साग दे दे, और वहां से ठाकुर जी की बंसी बज गई, बंसी में ध्वनि लग गई, तो गौ को साग ससुर को भूसा ऐसी मति बोराई। गाय के सामने साग की कढ़ाई रख दी, ससुर जी के सामने भूसे का टब रख दिया और चल के आ गई बना।
जान के नहीं किया, अनजाने में ऐसा हो गया। कई लोग रासलीला के विषय में संसारिक लोग को चर्चा करते हैं कि भगवान ने रास किया गोपिकाओं के साथ, तो यहाँ इसको स्पष्ट करने के लिए ये कहते हैं रासलीला सांसारिक कामना या वासना वाली लीला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भगवान शंकर जी जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था तीसरे नेत्र से, जो शंकर जी कामदेव को पल में दिए जलाई, वही रास दर्शन को दौड़े गोपी भेष बनाई। अगर उस रास में कहीं भी कामना वासना होती तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ शंकर जी वहां उपस्थित नहीं होते। परम निष्काम आत्मा का परमात्मा से जो प्रेम है वही भक्त का भगवान से प्रेम है। उस प्रेम की वहां पर लीला होनी है। इसलिए भगवान शंकर जी भी मां गौरा के साथ गोपी भेष बना करके आए, और ऐसा भेष बनाया गोपी, सब गोपियों में ठाकुर जी को वही गोपी अच्छी लगी, उनसे कहा यही रह जाओ गोपी भेष में। आज भी वो गोपेश्वर महादेव के रूप में बंसीपट के पास में वृंदावन में विराजमान है। तो ये गोपियां जिनको उनके पति जमाने में बाहर जा रही थी, द्वार बंद कर दिया। तावार्यमाणा पति भी पितृभिर भ्रातृ बंधु भी, पति भाई बंधु वाले ने रोका, कहाँ जा रही हो, कुछ को जो घर से नहीं निकल पाई, तो अंतर गृह गता, भीतर उनको दरवाजे पे जब बंद कर दिया, काचित गोप्यो लब्ध भी निर्गमा तो क्या हुआ, दुस्सह कृष्णम तद भावना युक्ता बद्धुर्मीलित लोचना, श्री कृष्ण की भावना से आंख बंद कर ली। अब पहले ही बताया कि लाखों वर्ष तपस्या किए हुए दंडकारण्य के ऋषि हैं, और कुछ गोलोक से आई हुई गोपिकाएं हैं, सब सिद्धा हैं, स्वयं सिद्धा। से गोपिकाएं श्री कृष्ण के नजदीक पहुंच गई। महाराज परीक्षित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। ये गोपिकाएं तो पति भावना करती थी कृष्ण में, इनकी योगियों की जैसी कैसी अवस्था हो गई। तो यहाँ सुखदेव जी ने डांटते हुए कहा, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम युगे। भगवान से जरूरी नहीं कि भक्ति का ही नाता हो, द्वेष से भी तुम भगवान का नाम लेते रहोगे, उसका भी कल्याण हो जाएगा। काम भावना से लो, क्रोध की भावना से लो, रावण आदि द्वेष से, क्रोध से तपसी 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 कहकर के भगवान को पुकारते रहे। कंस जो है काला 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 कहकर के ऐसा चिंतन करता रहा कि दाल में जीरा दिख जाए तो दाल फेंक दे, बोले काला है। यहाँ तक संत लोग सुनाते हैं, हंसी विरोध नहीं।